बेन 10 की सीरीज में बेन 10 एक ऐसा मेन कैरेक्टर है जिसकी अगर सीरीज में डेथ दिखा दी गई तो बेन 10 की पूरी सीरीज को ही बंद करना पड़ेगा। अब देखो, बेन 10 को चाहे तो किसी कैरेक्टर के साथ रिप्लेस किया जा सकता है, लेकिन उस कैरेक्टर की इमेज बेन 10 के बराबर बेन 10 फैंस के बीच बनानी पड़ेगी। और अगर बेन 10 को उस कैरेक्टर से रिप्लेस कर भी दिया जाता है तब भी बेन 10 की सीरीज का नाम चेंज करना पड़ेगा, जिससे काफी सारे बेन 10 फैन डिसअपॉइंट होंगे। काफी सारे बेन 10 फैन तो बेन 10 की डेथ को ही एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। इसी वजह से बेन 10 के क्रिएटर बेन 10 की डेथ को दिखाने का बेन 10 की सीरीज में रिस्क नहीं लेते। लेकिन अगर मैं आप लोगों से कहूँ कि इसके बावजूद भी बेन 10 के क्रिएटर्स ने बेन 10 की सीरीज में बेन 10 की डेथ दिखाई है, तो आप लोग क्या कहोगे? थोड़ी देर के लिए आप इस बात पे यकीन नहीं करोगे, लेकिन इस वीडियो के एंड होने तक आप लोग भी इस बात को मानने लग जाओगे। यकीन नहीं होता कि मेरे आखिरी लफ्ज हरा गुब्बारा है। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर देना। नंबर 5, अल्टीमेट सेक्रीफाइस। अब अल्टीमेट सेक्रीफाइस के एंड में बेन 10 ने अपना सेक्रीफाइस दे दिया था और बेन 10 लावा से भरे हुए वॉल्केनो में कूद गया था, जिसकी वजह से उस टाइम पे बेन 10 की डेथ हो चुकी थी। लेकिन बेन 10 उस पार्टिकुलर सिचुएशन में उस अल्टीमेट्रिक्स के अंदर था, जिसकी वजह से बेन 10 भी एक उस अल्टीमेट्रिक्स का प्रोग्राम बन गया था, जिसकी वजह से मैट्रिक्स रीसेट हुई, इसीलिए बेन 10 भी रीसेट हो गया, इसीलिए बेन 10 भी बच गया। यानी कि उस टाइम को जिस टाइम पे बेन 10 लावा के अंदर गया था उसे एजमत ने रीसेट किया था, जिसकी वजह से बेन 10 की जान बच गई। नंबर 4, टाइम हील्स। अब बेन 10 एलियन फोर्स के टाइम हील्स एपिसोड में ग्वेन टाइम ट्रेवल करके केविन को मॉन्स्टर बनने से रोकती है, लेकिन उसकी टाइम ट्रेवल में की गई इस गड़बड़ी की वजह से पूरी की पूरी टाइमलाइन रीसेट हो जाती है। केविन के मॉन्स्टर ना बनने के कारण चार्मकास्टर और हेक्स ने पूरी दुनिया पर कब्जा कर लिया और चार्मकास्टर ने ग्वेन को भी जान से मार लिया और केविन को कैदी बना दिया और बेन 10 को अधमरा कर दिया। लेकिन इस एपिसोड के एंडिंग में बेन चार्मकास्टर और हेक्स और केविन और रॉक मॉन्स्टर से लड़ते लड़ते मर गया। अब इस टाइम पे बेन 10 की हमें डेथ तो नहीं दिखाई गई थी, लेकिन जब पहली बार ने चार्मकास्टर ने ग्वेन को ही नहीं छोड़ा तो वो दूसरी बार में बेन को छोड़ने की गलती क्यों करेगी। नंबर 3, क्रोनोसेपियन टाइम बम। अब बेन 10 ओमनीवर्स के एंड देन देयर वेयर नन एपिसोड में विलगैक्स ने क्रोनोसेपियन टाइम बॉम्ब की मदद से सभी टाइमलाइन को रीसेट कर दिया था, यानी कि सभी टाइमलाइन के बैंस को उनकी टाइमलाइन से इरेज कर दिया था। सिर्फ उस टाइम पे नो वॉच बैन बचा था और उस टाइम पे सभी बैन की परमानेंटली डेथ हो चुकी थी। वो तो बाद में जाकर नो वॉच बैन के क्लॉकवर्क ने दोबारा से उस टाइम के बैंस को जिंदा किया था जब ये क्रोनोसेपियन टाइम बॉम्ब नहीं फटा था। अगर नो वॉच बैन का क्लॉकवर्क मरे हुए बैन को जिंदा करता तो वो जो सारे बैन थे वो उस प्लेस पे होते जिस प्लेस पे वो पहले थे, लेकिन वो सब वहाँ नहीं थे क्योंकि वो उस टाइम के बैन नहीं थे जब वो मरे थे। वो क्रोनोसेपियन टाइम बॉम्ब के फटने से पहले वाले बैन थे। एंड देन देयर वेयर नन एपिसोड में बेन 10 की परमानेंटली डेथ हो चुकी थी और ये वाला बैन वो वाला बैन नहीं था। नंबर 2, एनाइलाक एक्सप्लोजन। अब बेन 10 ओमनीवर्स में हमें एक नया बॉम्ब दिखाया गया जिसका नाम था एनाइलाक और बेन 10 ओमनीवर्स के उस एपिसोड के लास्ट में ये बॉम्ब फट भी चुका था, जिसके बाद बेन 10 एलियन एक्स में ट्रांसफॉर्म हुआ और बेन 10 ने दोबारा से पूरे यूनिवर्स को बनाया। लेकिन जब बेन 10 ने दोबारा से पूरे यूनिवर्स को बनाया था तो उसने खुद को भी दोबारा से बनाया और बेन 10 के क्रिएटर्स ने ये शो करने के लिए कि बेन 10 उस टाइम पे मर चुका था, उन्होंने उसकी टी शर्ट भी चेंज कर दी थी। यानी कि जब एनाइलाक एक्सप्लोजन हुआ था तब बेन 10 अपनी ग्रीन कलर की पुरानी वाली टी शर्ट पहना हुआ था, लेकिन जब बेन 10 ने दोबारा से यूनिवर्स को बनाया तो बेन 10 वो वाली टी शर्ट नहीं पहना था, तो बेन 10 हुडी पहना हुआ था। इसी वजह से बेन 10 ने पूरे यूनिवर्स को तो बनाया ही, लेकिन उसने अपने आप को भी दोबारा से बनाया। इसी वजह से बेन 10 उस टाइम पे मर चुका था। तो यही तो छोटी छोटी चीजें नोटिस करने वाली होती हैं। नंबर 1, चार्मकास्टर किल ग्वेन बेन केविन। अब बेन 10 अल्टीमेट एलियन के एक एपिसोड में चार्मकास्टर ने ग्वेन बेन केविन को जान से ही मार दिया था, यानी कि उनकी सोल को उनकी बॉडी से अलग कर दिया था, क्योंकि वो अपने पापा को जिंदा करना चाहती थी, लेकिन उसके पापा को ये मंजूर नहीं था। इसीलिए उन्होंने डायगन से सभी आत्माओं को वापस करवा दिया। इसीलिए ग्वेन, केविन और बेन दोबारा से जिंदा हो गए। लेकिन उस पार्टिकुलर टाइम पे बेन 10 की परमानेंटली डेथ हो चुकी थी और ग्वेन और केविन की भी। और ये चीज दिखाना कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। तुम सोच के देखो, अगर चार्मकास्टर को उसके पापा मिल जाते तो ग्वेन, केविन, बेन जिंदा रहते? फिर से जिंदा होने के बाद बहुत
प्यास लगती है। तो बस यही थे टॉप 5 टाइम जब बेन 10 की डेथ हो गई। अब इस वाली वीडियो में ये जो पांचों डेथ हैं वो उसी टाइम पे हुई थी जब बेन 10 किसी एलियन में ट्रांसफॉर्म नहीं था, यानी कि बेन 10 एलियन फोर्स के विजन्स ऑफ विलगैक्स एपिसोड में जैसे क्रोमा स्टोन टूटा था वो भी एक तरह से मर चुका था, लेकिन बेन उस टाइम पे क्रोमा स्टोन में ट्रांसफॉर्म था। और आपको इन पांचों डेड में से कौन सी डेड ऐसी लगी कि इसके बाद बेन 10 की सीरीज बंद हो जाएंगी, मेरे को नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और बस आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो, और इस वीडियो का लाइक एम है 4K लाइक, यार कंप्लीट करवा देना।